है एवरीवन। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पहला तो कॉलेज अलॉटमेंट, ये कैसे होता है, क्या अभी आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा तो कैसे आगे क्या होगा। उसके अलावा प्लेसमेंट का लोगों को काफ़ी डाउट था कि एमसी में प्लेसमेंट का क्या है, तो उसके बारे में सब कुछ मैं बता दूंगा। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मेन मोटो प्लेसमेंट ही रहता है एक तो सारे एक्सपेक्ट में डिस्कस करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं, गैप से असर पड़ता है नहीं पड़ता है, परसेंटेज है तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, 60% से लेस से ज़्यादा है, तो वो सारे एक्सपेक्ट बता दूंगा। उसके बाद खुद डिसीजन लेना कि एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं ये नहीं बताऊंगा एडमिशन लो नहीं लो, ठीक है, सारे एक्सपेक्ट बताऊंगा, डिस्कस करेंगे, जिससे डिसीजन लेने में एक मदद मिलेगी कि एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। तो शुरू करते हैं। पहले रैंक से मैं पिछली वीडियो में बता चुका था, फिर से बता देता हूँ क्योंकि बहुत लोग पता नहीं क्यों पूछते हैं एक ही चीज़ को बार बार। वीडियो में मैं जब अच्छे से बता दिया था। अब मैंने बताया था वेल्लोर है 200 रैंक पे मिल जाएगा, सेफ़ है। अब अगर 300 है 400 है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब डिपेंड करता है, मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है, पर मैंने एक सेफ़ बता दिया कि हाँ इतने से कम है तो सेफ़ है, मिल जाएगा। फिर चेन्नई का 600 है, तो इससे ज़्यादा है क्योंकि हर साल वेरी करता है, डिपेंड, पर मैंने एक सेफ बता दिया कि हाँ इतना है तो आप मान के चलो कि मिल जाएगा। इतने से ज़्यादा है तो मान के चलो नहीं मिलेगा। भोपाल का भी बताया था कि 1500 तक भोपाल मिलेगा। अब इससे ज़्यादा है तो मिलेगा नहीं मिलेगा, भाई मैं ऐसे नहीं बता सकता, पर मैंने एक सेफ बता दिया कि इतने से कम है तो मिल जाएगा, ज़्यादा है तो मान के चलो नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा बात करते हैं प्लेसमेंट का। काफ़ी सारी फैक्टर्स हैं जो प्लेसमेंट का अफेक्ट करता है। जितना ज़्यादा चीज़ें रहेंगी सबके पास उतना फ़ायदा है। अगर 60% से लेस है तो वीआईटी भोपाल में मत आओ, सीधी सी बात यह है, वीआईटी में ही मत आओ, वीआईटी भोपाल नहीं, वीआईटी में मत आओ। किसी में भी, चाहे वो 12th हो 10th हो ग्रेजुएशन हो, किसी में भी 60% से लेस है तो मुश्किल है। उसके बाद अगर 60% से ज़्यादा है तब क्या रहता है, यहाँ पे क्राइटेरिया डिवाइड है, ठीक है। जैसे पहला क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया, तीसरा क्राइटेरिया, और ये क्राइटेरिया कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी क्या कर रही है, ठीक है। कई सारी कंपनीज क्योंकि इतने सारे बच्चे रहते हैं तो उनको कुछ ही बच्चों के सर्च करना है, तो वो क्राइटेरिया लगाते हैं कि इस कंपनी में वही बैठ सकता है जिसके 90% से ज़्यादा है, इस कंपनी में वही बैठ सकता है जिसके 80% से ज़्यादा है, इस कंपनी में वही बैठ सकता है जिसका गैप नहीं है। तो अगर 1 साल तक गैप है तब तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर फिर आगे जब कंपनी आती हैं तो उसमें दिक्कत हो सकती है। सारी कंपनी में हर बच्चा एलिजिबल नहीं रहेगा, तो कुछ ही कंपनी में एलिजिबल रहेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं चीज़ को कि अगर 10 कंपनी आ रही हैं, ठीक है, तो 2 कंपनी ऐसी आई जिन्होंने कहा कि 80% से ज़्यादा होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी कंपनी आई जो कह रही है 60% से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी कंपनी आई जिसने कहा कि 70% से ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से है। तो अब जिसका सब पे 90% से ज़्यादा है, कोई गैप नहीं है, CGPA भी उसने अच्छा बनाया है, तो वो 10 की 10 कंपनी में एलिजिबल है। अब जिसका परसेंटेज कम है, ठीक है, कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कम हो गई, वो 5 ही कंपनी के लिए एलिजिबल है। तो ये चीज़ें रहती हैं। This is the official document that I am sharing. Please pause the video and take the screenshot. ठीक है। उसके अलावा कुछ लोगों ने पूछा था स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं, तो MCA के लिए कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है। और एक बच्चे ने पूछा था कि FCFS डे स्कॉलर्स के लिए FCFS का क्या है। तो FCFS मतलब है कि फुल्ली क्रेडिट फ्लेक्सिबल सिस्टम। अब चाहे कोई डे स्कॉलर है या हॉस्टलर है, सेम ही रहता है सबके लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को FCFS नहीं पता है तो यहाँ आने के बाद ओरिएंटेशन वगैरह होगा, उसमें पता चल जाएगा क्या है, या फिर कमेंट कर सकते हो, तो मैं अलग वीडियो इसके लिए बना दूँगा। और एक चीज़ यहाँ पे सेंट्रलाइज प्लेसमेंट है। तो सेंट्रलाइज प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि एक कॉमन पोर्टल होगा, ठीक है, उसी पे सारे मेल और जितने भी कंपनीज आ रही हैं वो सब उस पोर्टल पे आएगा, ठीक है, और पता चल जाएगा कि कौन कौन कंपनीज आ रही हैं, किस कंपनी में तुम एलिजिबल हो कि नहीं एलिजिबल हो, ठीक है। और प्लेसमेंट के अगर रिकॉर्ड की बात करें तो प्लेसमेंट तो जैसे दिखाते हैं 90% है वीआईटी भोपाल का, और वीआईटी का भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ये ओवरऑल है, ना कि सिर्फ MCA का, ठीक है। MCA का तो कहीं से ऐसा मतलब रिकॉर्ड नहीं है ऑनलाइन कि MCA से कितने बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, पर फिर भी अगर अभी तक की बात करें तो जो कंपनीज आ रही हैं वो तो ऐसे ही आती हैं कि एक तो क्राइटेरिया लगा रहता है, तो सब लोग उसमें एलिजिबल नहीं रहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो उनकी लिस्ट आती है मेल पे, जैसे कि कोई कंपनी आई तो उसकी लिस्ट आएगी, फिर उसका क्या प्रोसेस हो रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उन सबकी लिस्ट आती रहेगी। तो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका भी लिस्ट आता है, तो ये पता चल जाता है कि इस कंपनी में कौन बच्चा कहाँ कहाँ से सेलेक्ट हो रहा है। तो भोपाल से ज़्यादा बच्चे नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं अभी, ठीक है। पर अगर बात करें कंपनीज आती हैं कि नहीं आती हैं, तो कंपनीज तो आती हैं,
बट डिपेंड कर रहा है कौन प्लेस हो रहा है, कौन प्लेस नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो चांसेस उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन मत पूछो कि इस ऑनलाइन काउंसलिंग का भी क्या सीन है। अब भाई ये सब मैनेजमेंट देखता है, मैं कैसे बता सकता हूँ कि काउंसलिंग कब होगी, ठीक है। और पूछ रहा है कि और अभी भी एक मेल नहीं आया। अब मेल नहीं आया तो इसमें एडमिशन ऑफिस को मेल करो, उनसे पूछो, ये तो वही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते ये बात है, ठीक है। मेन मोटो मेरा वैसे हेल्प करना है कि सबकी हेल्प हो जाए काफ़ी। और मैंने ऑलमोस्ट सबके रिप्लाई किया, चाहे उसने मेल पे पूछा है, कमेंट में पूछा या इंस्टा पे मैसेज किया, तो ऑलमोस्ट सबका रिप्लाई मैंने किया है। फिर भी कोई डाउट हो तो मैसेज कर सकते हो। ये एक ऑफिशियल वीडियो है वीआईटी की तरफ से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि वीआईटी का प्लेसमेंट ऑफिस कैसे काम करता है और क्या प्लेसमेंट का क्या रिकॉर्ड है, और सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और खाली वीआईटी का नहीं, कोई भी कॉलेज से है तो ये वीडियो हेल्पफुल है।